हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल टॉपर्स वे पे। तो आज है 2 फरवरी और आप सभी जानते हैं कि इस बार 2026 में 2 फरवरी को बायोलॉजी का एग्जाम है। और अभी बच्चों ने फोन किया और बताया कि उनका बायोलॉजी का पेपर बहुत अच्छा गया है। और अब आप लोग भी अगर अच्छे से तैयारी करेंगे, हम जो पढ़ाएंगे इसको अच्छे से पढ़िएगा तो आप सभी का भी बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। तो अभी बच्चों का मैसेज आना शुरू हो गया, आप लोग का भी बहुत बेहतर जाएगा। तो चलिए, आज हमारा क्लास 12th बायोलॉजी का पहला क्लास है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में आप सभी ने देखा होगा ये क्लास 12th बायोलॉजी ओरिएंटेशन क्लास। और इस ओरिएंटेशन क्लास में मैंने आप सभी को बताया था कि क्लास 12th का सिलेबस क्या है और हम कैसे क्लास 12th के पूरे सिलेबस को इस चैनल टॉपर्स वे पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वो चीजें समझ में आई होगी। ठीक, अब देखिए, यदि हम लोग क्लास 12th की बात करें तो उसमें आप लोग जानते हो कि टोटल 16 को चैप्टर है। ठीक है, और 16 चैप्टर है। ठीक है, तो ऐसे बेसिक हम लोग नॉर्मली बात करें तो 16 पहला हम चैप्टर 1 जीवो में जन्म शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर चैप्टर 1 हम शुरू कर दें और आपका बेसिक क्लियर ना हो तो आपको ये चीजें अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। कहा जाता है कि यदि आपको एक इमारत बनानी है तो सबसे पहले जरूरी क्या है, तो उसका नींव आप सबसे मजबूत बनाइए। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो, ये एक इमारत है लेकिन इसका नींव क्या है, मजबूत नहीं है। वैसे ही हम लोग क्या करें, 1 से लेकर के 16 चैप्टर तक पूरा डिटेल में पढ़ लें, लेकिन उसका बेसिक जो चीजें है वही ना पढ़े तो हम लोग का इमारत तो बन जाएगा लेकिन वो कभी भी धंस सकता है। जैसे कि आप ये देख रहे हो, महल खूब बढ़िया बना है लेकिन इसका जो नींव है वो मजबूत ही नहीं है। तो इसीलिए महल बनाने से पहले, अपने सिलेबस को पढ़ने से पहले हमें जरूरी क्या है कि अपने नींव को, यानी चैप्टर 1 से चैप्टर 16 तक जो बेसिक चीजें, जो बेसिक कंसेप्ट हमारे सिलेबस में उपयोगी है उसको पढ़ लेना अति आवश्यक है। ठीक है, तो नॉर्मली आप देखो, जब भी आप लोगों ने क्लास 10th पास किया था तो ये है आपका, मान लो क्या, क्लास 10th। ठीक है, ये क्लास 10th है, ये जो ब्रिज आप देख रहे हो ये है आपका क्या, ये है क्लास 12th। ठीक है, अब क्लास 10th से 12th में आप आओगे तो इसके बीच में काम क्या करता है, बीच में काम करता है ब्रिज के रूप में क्लास 11th। ठीक है, और ये बिहार बोर्ड की सच्चाई है कि 10th के बाद कोई भी बच्चा जब 12th में आता है तो बीच में 1 साल वो लापरवाही कर देता है और वो बेसिक चीजों को नहीं पढ़ पाता है। ठीक है, तो इसी कड़ी को, स्कूल को जोड़ना यदि हमें अच्छे से है तो हमें बेसिक क्लास पढ़ना पड़ेगा। अब क्लास पूरा 11th हम लोग पढ़ने जाएं तो समय बहुत ज्यादा लग जाएगा और हमारा सिलेबस भी खत्म नहीं होगा। इसलिए हमने सोचा है कि क्लास 12th बायोलॉजी में जो बेसिक चीजें हैं उसको मात्र 10 क्लास में, ठीक है, 10 को क्लास में हम बेसिक इतना आपको बता देंगे कि आप, हाँ, आपका बायोलॉजी का जो भी छोटा मोटा कंसेप्ट पहले छूट गया था किसी कारणवश वो क्लियर हो जाएगा। और ये 10 क्लास आप लोग कर लेते हो तो बाकी जब 12th में आप अपना 16 को चैप्टर पढ़िएगा, ठीक है, 16 चैप्टर पढ़िएगा तो इसमें आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और यदि हम ये बेसिक ना कराएं, डायरेक्ट सिलेबस खत्म कर दें तो हाँ, चीजें समझ तो आएंगी लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी चीजें आपको परेशान करती रहेंगी, समझ में नहीं आएगी ये क्या है, ये क्या है, इससे समझ में चीजें नहीं आएंगी। ठीक है, इसलिए ये 10 वो बेसिक क्लास जरूरी है। ठीक है, अब देखिए, सिलेबस तो आप लोग सभी जानते हो कि चैप्टर 1 से लेकर 16 में आपको क्या पढ़ना है, लेकिन इस बेसिक क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, चलो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए, तो बेसिक क्लास जो आप लोगों का चलेगा उसमें आप लोग मुख्य रूप से इन चीजों को पढ़ने वाले हैं। पहला तो हम लोग आज की क्लास में जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, अर्थात जीव विज्ञान का परिचय, जीव विज्ञान क्या है, इसकी उत्पत्ति क्या हुई, जनक वगैरह के बारे में। ठीक है, दूसरे बेसिक क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक टर्म्स ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, जीव विज्ञान के बुनियादी शब्दों के बारे में जानेंगे। जैसे कि बायोलॉजी को बहुत सारे प्रकार में बांटा गया है, ठीक है, तो उसमें कौन से प्रकार को क्या कहा जाता है, जैसे मार्फोलॉजी है, टैक्सोनॉमी है, एम्ब्रियोलॉजी है, तो इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ये है क्या। ठीक है, तो दूसरे क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेसिक टर्म्स ऑफ बायोलॉजी। तीसरे चैप्टर में हमें पढ़ना है सेल एंड इट्स टाइप, अर्थात कोशिका तथा इसके प्रकार। अब देखो, चैप्टर 1 से 16 में पढ़ोगे बार बार कोशिका शब्द आएगा और कोशिकाओं के बारे में अच्छे से नहीं जानोगे तो ये सारे कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे। ठीक, तो तीसरे में हम लोग क्या जानेंगे, कोशिकाओं के बारे में। चौथे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्रोमोसोम के बारे में, गुणसूत्रों के बारे में। अब गुणसूत्र पढ़ोगे, ठीक है, और उसके बाद 5वें क्लास में हम आपको क्या बताएंगे, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के बारे में, अर्थात कि अगुणित क्या है, द्विगुणित क्या है। चैप्टर नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 1 में, चैप्टर 3 में अगुणित द्विगुणित के बारे में बहुत पढ़ना है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये हैप्लॉइड क्या है, डिप्लॉइड क्या है, या फिर हिंदी में अगुणित द्विगुणित क्या है।
ये क्लास में किए नहीं रहते हैं, इसलिए उन्हें समझ में नहीं आता है। तो आप लोग को दिक्कत ना हो, इसलिए ये सभी चीजें पढ़ना जरूरी है। आपको मैंने बताया था कि चैप्टर 1 से लेके 16 में मुझे अगर कोई कहे कि सर आपको कोई एक मौका देते हैं कि कोई भी एक चैप्टर छोड़ दीजिए, आप कौन से छोड़िएगा, तो मैं 1 से लेके 16 के बीच में कोई भी एक छोड़ दूंगा। लेकिन ये जो बेसिक क्लास है, बेसिक क्लास को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि बेसिक आपका क्लियर नहीं होगा तो ये 16 चैप्टर आपके कंसेप्ट इससे क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए ये जरूरी है। चलो, पांचवा में आप लोग क्या पढ़ेंगे, अगुणित तथा द्विगुणित के बारे में। छठा क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेल डिवीजन के बारे में। इसमें हम लोग जानेंगे कोशिका विभाजन क्या है, या कितने प्रकार से होता है। ठीक, सातवें चैप्टर में चाहे सातवें लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, गैमेट्स यानी कि युग्मक क्या है। ठीक है, युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, इन सभी के बारे में हम लोग लेक्चर नंबर 7 में पढ़ेंगे। लेक्चर 8 में हम लोग पढ़ेंगे सेक्स ऑर्गन के बारे में। ठीक है, जनन अंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 9 में पढ़ेंगे न्यूट्रिशन, पोषण क्या है। और लेक्चर 10 में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज लिविंग यानी कि जीव क्या है। ठीक है, और जब इतना चीजें हम लोग पढ़ लेंगे तो एक लास्ट हम लोग और लेक्चर लेंगे, और जो आपका क्या है, जो आपका है ये बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण के आधार। तो जब आप यहां से लेकर के इन सभी टॉपिक्स को पढ़ लोगे तो आपका बायोलॉजी का बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, अर्थात आपके महल का जो नींव है वो क्लियर हो जाएगा। और नींव मजबूत रहेगा तो यकीन मानिए हम लोग चैप्टर 1 से लेकर 16 तक के कंसेप्ट को एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक क्लियर करेंगे। और जैसे आज बोर्ड एग्जाम में बच्चों ने बेहतर मतलब लिख करके आया है, वैसे भी आप लोग भी लिख करके आइएगा, और आप सभी का भी बायोलॉजी में बेहतर नंबर रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आज शुरू करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। आज हम शुरू करेंगे जीव विज्ञान का परिचय जानेंगे। ठीक, तो देखो जीव विज्ञान की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले आपसे कहा जाए कि जीव विज्ञान को आप बांटिए, तो हम लोग जीव विज्ञान को मुख्य रूप से साइंस को अगर बांटेंगे, साइंस को हम लोग मुख्य रूप से कितने भागों में बांटते हैं, साइंस को हम लोग मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? साइंस का पहला भाग हम लोग बांटते हैं बायोलॉजी, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा फिजिक्स। ठीक है, इन 3 भागों में हम लोग साइंस को बांटे हैं। अब देखिए इसमें हमें तीनों में से पढ़ना किसके बारे में है, तीनों में से हमें पढ़ना है जीव विज्ञान के बारे में। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं जीव विज्ञान के विषय। ठीक है, देखिए जीव विज्ञान की अगर बात की जाए तो आप लोग जानते हो कि जीव विज्ञान हमारे ग्रीक भाषा, जैसे कि हमारा हिंदी ये जो भाषा है वैसे ही एक भाषा है जिसे हम लोग कहते हैं ग्रीक भाषा। ठीक है, तो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर के यह बना है। कौन कौन सा? एक होता है बायोज, ठीक है, और दूसरा शब्द क्या है? लोगोज। ठीक है, लोगोज। बायोज का हिंदी में अर्थ क्या होता है? हिंदी में इसका अर्थ होता है जीव। ठीक है, या इसको हम लोग जीवन भी कह सकते हैं। और दूसरा लोगोज का अर्थ क्या होता है? लोगोज का अर्थ होता है अध्ययन। ठीक है, इसका क्या अर्थ होता है? अध्ययन। ठीक है, तो बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द क्या है? बायोज, और दूसरा लोगोज। बायोज का अर्थ क्या होता है? जीव या जीवन, और लोगोज का अर्थ क्या होता है? अध्ययन। तो इसके आधार पर हम लोग इसका परिभाषा क्या बना सकते हैं? इसका परिभाषा हम बना सकते हैं कि जीव विज्ञान, क्या बनाएंगे हम लोग? जीव विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा है, वह शाखा है जिसके अंदर क्या किया जाता है? जिसके अंदर जीवों का, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? जीवों का, या फिर क्या? जीवन का, या जीवन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अध्ययन करते हैं, यही ना होगा? सिंपल सा। देखो बायोलॉजी आप लोग जानते हो कि बायोलॉजी शब्दों का खेल है। यदि बायोलॉजी आपने अच्छे से उसके शब्दों को समझ लिया तो आप पूरे बायोलॉजी को समझ जाओगे। सिंपल सा वर्ड है यहाँ पे क्या? बायोलॉजी। इसको हम लोग जानते हैं कि ग्रीक के 2 शब्दों से मिला है, बायोज और लोगोज। बायोज का अर्थ होता है जीव या फिर जीवन, और लोगोज का अर्थ होता है अध्ययन, अर्थात क्या? जीव या जीवों का अध्ययन क्या कहलाएगा? जीव विज्ञान कहलाएगा। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? नहीं दिक्कत। चलिए अब आता है कि ये जो बायोलॉजी शब्द है इसकी उत्पत्ति कहां से हुई थी, किसने किया था? तो 2 वैज्ञानिक थे, एक का नाम था लामार्क और दूसरे का नाम था ट्रेविरेनस। पिछले बार आपका बोर्ड एग्जाम में भी ये सवाल पूछा था कि बायोलॉजी शब्द का उत्पत्ति किसने किया था। इसकी उत्पत्ति 2 वैज्ञानिक कौन कौन से? लामार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। ठीक, पूरे सिलेबस पढ़ लोगे लेकिन कहीं नहीं मिलेगा बायोलॉजी की उत्पत्ति, लेकिन जो बच्चा बेसिक क्लास किया रहेगा उसका ये ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। अब पिछली बार जब सवाल पूछा कि बायोलॉजी शब्द का उत्पत्ति किसने किया था,
अब सभी बच्चे बायोलॉजी को इतना मान के चलते हैं कि बायोलॉजी आया इसका मतलब अरस्तु है, और अधिकांश बच्चे मार के आ गए हैं क्या, अरस्तु। उनको बस यही मालूम नहीं है कि बायोलॉजी मतलब अरस्तु, और अरस्तु मार के आया, उनको मिला कितना, 0 नंबर। फिलहाल ऐसे वो जो क्वेश्चन आया था उसमें ऑप्शन में गलती दिया था, क्योंकि उसमें कहीं भी लेमार्क और ट्रेविनस का नाम ही नहीं था, ठीक है। लेकिन आप सभी को यह ध्यान रखना है कि बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किसने किया था, बायोलॉजी शब्द किसने दिया था, तो वो दिए थे कौन, लेमार्क तथा ट्रेविरेनस, ठीक है। लेमार्क और ट्रेविरेनस ने क्या किया था, बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किया था। चलिए अब हम लोग आगे जानते हैं। देखिए वही चीजें हैं जो हमने अभी आपको लिख करके बताया, वही यहाँ पे लिखा लिखा हुआ है। ये बायोलॉजी क्या है, ग्रीक के 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा, एक है बायोज, दूसरा है लोगोस। बायोज का अर्थ क्या होता है, लिविंग होता है, और लिविंग को हिंदी में हम लोग जीव या जीवन कह सकते हैं, ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। और लोगोस का अर्थ क्या होगा, स्टडी, और स्टडी को हिंदी में अध्ययन कहते हैं, ठीक है। अर्थात इसको हम लोग लिख सकते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवों या जीवन का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक है। इसे जीव विज्ञान कहते हैं। कोई इंग्लिश का बच्चा होगा तो वो भी यहां से लिख सकता है कि बायोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म, अर्थात जिसमें हम लोग लाइफ का और लिविंग ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करें उसे हम लोग क्या कहेंगे, बायोलॉजी कहेंगे। स्क्रीनशॉट आप लोग यहां से ले लीजिएगा, अच्छे से आप लोग नोट्स बनाइएगा। देखिए जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो जब हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे तब हिंदी में ही अपना नोट्स बनाएंगे, लेकिन जब तक मैं बेसिक क्लास ले रहा हूं तब तक आप लोग अपने नोट्स में हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखिएगा, ठीक है। बेसिक में आप लोग बाइलिंगुअल लिखिए, जब क्लास चलने लगेगा सिलेबस का वहां से आप लोग अगर इंग्लिश वाले हो तो सिर्फ इंग्लिश में लिखना, हिंदी वाले हो तो सिर्फ हिंदी में लिखना, क्लास आपका बाइलिंगुअल ही रहेगा, ठीक है। तो बायोलॉजी यहां समझ में आया, परिभाषा वगैरह आपको कैसे इसका शब्द बना है, शाब्दिक अर्थ समझ में आया। बायोलॉजी शब्द किसने दिया था, तो लेमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया था। दोनों का फोटो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, इसको लिख लीजिएगा कि बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन लेमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया था। ऐसे ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए अब उसके बाद आता है कि बायोलॉजी के जनक कौन है। एक तो ये तो सबको मालूम होता है, जैसे कि क्वेश्चन पूछा था कि बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया, लोगों ने मार्क आया अरस्तु। पूछेगा कि हमारा मतलब कुछ भी उनसे सवाल पूछ लो बायोलॉजी का, वो जवाब देंगे सीधे अरस्तु, लेकिन अरस्तु ही सब कुछ नहीं है। एक चीज है कि बायोलॉजी में आपसे पूछा जाए कि बायोलॉजी के जनक कौन है, ठीक है। बायोलॉजी के जनक कौन है तो हम लोग क्या बताएंगे, बायोलॉजी के जनक अरस्तु हैं, ठीक है। इंग्लिश में इनको कहा जाता है अरिस्टोटल, ठीक। ये डायग्राम जो आप देख रहे हो यही क्या है, अरस्तु है, ठीक है। चलो आइए अब हम लोग आगे जानते हैं। इसके बाद हमें जानना है कि हाँ जो बायोलॉजी होता है, जैसे आपने देखा कि साइंस को हम लोगों ने कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में, एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। वैसे बायोलॉजी को भी तो बांटा गया होगा ना, तो बायोलॉजी के बहुत सारे ब्रांच हैं, हजारों ब्रांच हैं। लेकिन अगर बेसिक तौर पर शुरुआती अवस्था में देखा जाए कि बायोलॉजी के कितने ब्रांच है, बायोलॉजी के कितने शाखाएं हैं, तो इसको मुख्य रूप से शुरुआती अवस्था में हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। पहला होता है क्या, बोटनी, जिसको हम लोग फाइटोलॉजी भी कहते हैं, और दूसरा इसकी ब्रांच क्या है, जूलॉजी, ठीक है। बोटनी को हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, बोटनी को हिंदी में हम लोग ऊपर यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, बोटनी को हम लोग क्या कहेंगे, पादप विज्ञान, इसको हम लोग वनस्पति विज्ञान भी कह सकते हैं, और जूलॉजी को क्या कहेंगे हम लोग, जूलॉजी को जंतु विज्ञान कहेंगे, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, जंतु विज्ञान। अब आइए जानते हैं कि बोटनी क्या है, ठीक है। बोटनी का दूसरा नाम आप लोग जानते हो क्या है, फाइटोलॉजी। हिंदी क्या होता है, पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान। अब इसमें क्या हम लोग पढ़ते क्या है, तो बोटनी जो है इसमें मुख्य रूप से हम लोग क्या करते हैं, पादपों और वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड वेजिटेशन आर कॉल्ड बोटनी, ठीक है। पूछा जाता है कि बोटनी शब्द ग्रीक के कौन से वर्ड से मिलकर के बना है, तो इसकी उत्पत्ति ग्रीक के वर्ड बोटेनी से बना है, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा, ठीक है। और ये भी सवाल पूछता है कि बोटनी के फादर कौन है, अर्थात ये जो आपका पादप विज्ञान है इसके जनक कौन है, तो इसके जनक थियोफ्रेटस है, ठीक है, थियोफ्रेटस। ओके, कोई दिक्कत इसमें। बायोलॉजी की कितनी शाखाएं, 2, कौन, बोटनी और जूलॉजी। बोटनी का दूसरा नाम फाइटोलॉजी, फाइटोलॉजी और ये बोटनी का हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे,
पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग किस चीज का अध्ययन करते हैं बोटनी में, तो बोटनी में हम लोग पेड़ पौधे जितने आप लोग देख रहे हो ना, इस सब का हम लोग अध्ययन कहाँ करेंगे, इसी बोटनी में करेंगे। और बोटनी के जनक कौन हो जाएंगे, थियोफरेटस साहब हो जाएंगे। कोई दिक्कत इसमें, उम्मीद करता हूं नहीं होगा। और कोई भी दिक्कत होगा नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग कमेंट करिए, हम आपके कमेंट्स का जवाब देंगे। अगले वीडियो में अगर कोई दिक्कत भी होगा इस वीडियो में, तो हम अगले वीडियो में उसको समझाएंगे। टॉपर्स वे का एक ही मकसद है, आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करना और आपके बोर्ड एग्जाम में बेहतर मार्क्स लाना। हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ये बैच लॉन्च किए हैं, आपको कहीं और किसी भी दूसरे बैच पे, किसी भी दूसरे ब्रांच पे, मतलब किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाकर के पैड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। आराम से आप यहाँ पढ़ करके अपने बेसिक चीजें और पूरे सिलेबस को डिटेल में पढ़ सकते हो। यहाँ सभी जितने भी शिक्षक हैं अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, तो आप लोग आराम से यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए, बायोलॉजी का जो दूसरा ब्रांच है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं, ठीक है। और जूलॉजी शब्द पूछा जाए कि किस वर्ड से बना है, तो जूलॉजी शब्द भी ग्रीक भाषा का एक वर्ड है जिसे हम लोग कहते हैं जोइन, इससे बना हुआ है, ठीक है। और जूलॉजी में किस चीज का अध्ययन किया जाता है, तो जूलॉजी में हम लोग जंतुओं का अध्ययन करते हैं। स्टडी ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड जूलॉजी, ठीक है। जूलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करेंगे, जंतुओं का, ठीक। कोई दिक्कत। और पूछे कि जूलॉजी के फादर कौन है, तो जूलॉजी के फादर भी वही है जो कि बायोलॉजी के हैं, यानी कि अरस्तु ही क्या है, जूलॉजी के फादर है। कोई दिक्कत इसमें, तो आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि अच्छे से ये चीजें समझ में आई होंगी। तो ये रहा बायोलॉजी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब देखिए इस वीडियो में हम लोग क्या जाने, वन शॉट आप लोग रिवीजन कर लीजिए। इसमें हम लोग क्या जाने, ओरिएंटेशन तो आप लोग देख लिए थे। इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद क्या था कि हमें बेसिक का महत्व पता चल सके, और बेसिक में हमें ये 11 टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें पहला टॉपिक क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। और हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी के अंतर्गत ये सारी चीजें पढ़े हैं, ठीक है। ऐसे ही कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसको, जिसका नाम क्या है, बेसिक टर्म्स ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। और बायोलॉजी के जितने टर्म्स हैं, जितनी इसकी शाखाएं हैं, सबके बारे में कल हम बताएंगे, जीव विज्ञान के बुनियादी शब्दों के लेक्चर में। तो कल का क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप सभी कल की क्लास में जरूर जुड़िएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।